हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए टूर में। और इस समय मैं हूं इंडिया के एक खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल में, जो अपनी लेक और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और इसीलिए हर साल नैनीताल में घूमने के लिए लाखों टूरिस्ट आते हैं। और इस वीडियो में हम आपको नैनीताल टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे नैनीताल कब जाए, कैसे जाए, नैनीताल में कितने दिन रुके, नैनीताल में होटल कहां पर बुक करे, नैनीताल में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, नैनीताल में कहां पर घूमने जाए और नैनीताल घूमने में कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी नैनीताल टूर से रिलेटिव जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले। तो अगर आप भी नैनीताल का टूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो नैनीताल टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि नैनीताल कैसे पहुंचा जाए। तो अगर आप नैनीताल ट्रेन से आना चाहते हैं तो नैनीताल का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम का है। आप बाई ट्रेन काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट काठगोदाम के लिए ट्रेन नहीं मिले तो आप दिल्ली आ सकते हैं और फिर दिल्ली से अपनी ट्रेन चेंज करके काठगोदाम तक आ सकते हैं। काठगोदाम आने के बाद काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर पड़ जाती है। और काठगोदाम से आपको नैनीताल के लिए रेगुलर बस की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें 50 से 60 रुपए का किराया लिया जाता है। वही अगर आप काठगोदाम से टैक्सी करते हैं तो काठगोदाम से नैनीताल तक जाने का टैक्सी 1500 से 2000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। वही शेयरिंग टैक्सी आपको 200 से 300 रुपए में मिल जाएगी। वही दोस्तों अगर आप फ्लाइट से नैनीताल आना चाहते हैं तो नैनीताल में कोई भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। और नैनीताल का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर का है। और पंतनगर से नैनीताल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर पड़ जाती है। और आपको पंतनगर के बस स्टैंड से नैनीताल के लिए बस की सुविधा मिल जाएगी, जिसमें 140 से 150 रुपए का टिकट लिया जाता है। वही अगर आप पंतनगर से टैक्सी से नैनीताल आना चाहते हैं तो टैक्सी 4 से 5000 रुपए तक चार्ज कर सकती है। साथ ही दोस्तों अगर आप बस से नैनीताल आना चाहते हैं तो नैनीताल के लिए कई सारी सिटी से बस की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, नोएडा और जयपुर जैसी सिटी से आपको नैनीताल के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा भी मिल जाएगी। तो आप बाई बस भी नैनीताल तक आ सकते हैं। और दिल्ली से नैनीताल तक जाने का नॉर्मल बस में 600 से 700 रुपए का टिकट लिया जाता है। वही वॉल्वो बस में 1000 से 1500 रुपए का टिकट लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर नैनीताल आना चाहते हैं तो भी बड़ी आसानी से आ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नैनीताल में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो दोस्तों वैसे तो नैनीताल में कई सारी होटल बनी हुई है, लेकिन आप अपनी होटल नैनीताल के मॉल रोड पर बुक कर सकते हैं। मॉल रोड पर आपको होटल की स्टार्टिंग प्राइस 1500 से 2000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। वही अगर आप नैनीताल में सस्ते में होटल बुक करना चाहते हैं तो आप मॉल रोड से थोड़ा आउटर में होटल बुक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको होटल की स्टार्टिंग प्राइस 1000 से 1200 रुपए में मिल जाएगी। तो आपका जैसा भी बजट है आप उसके हिसाब से नैनीताल के मॉल रोड पर या फिर मॉल रोड के आउटर में होटल बुक कर सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होटल ऑनलाइन बुकिंग करके जाए, ताकि आपको वहाँ पर होटल की प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए दोस्तों अब होटल बुकिंग करने के बाद अब बात करते हैं कि नैनीताल में आप कहां पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों नैनीताल में आप सबसे पहले घूमने जा सकते हैं नैनीताल लेक के लिए। नैनीताल लेक नैनीताल की सबसे खूबसूरत लोकेशन में से एक है और नैनीताल में आने वाले सभी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं। साथ ही इस लेक में आप बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें हाफ राउंड का 320 रुपए का टिकट लिया जाता है। वही फुल राउंड का 420 रुपए का टिकट लिया जाता है। और नैनीताल लेक में बोटिंग करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नैनीताल आते तो नैनीताल लेक में बोटिंग को जरूर एंजॉय करें, इसमें बहुत ही मजा आता है। साथ ही लेक में बोटिंग करते हुए आपको लेक के चारों तरफ माउंटेन का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा, जिसे आप खूब एंजॉय करेंगे। साथ ही नैनीताल लेक के चारों तरफ रोड बनी हुई है, जिस पर आप शाम के टाइम में टहलने के लिए आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और शाम के टाइम में नैनीताल लेक के चारों तरफ पैदल घूमने का मजा भी एक अलग ही होता है। इसी के साथ दोस्तों नैनीताल में आप जा सकते हैं मां नैना देवी टेम्पल के लिए, जो नैनीताल लेक के जस्ट पास में ही आया हुआ है। आप यहां पर जा सकते हैं और मां नैना देवी के दर्शन कर सकते हैं। और ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत और एकदम डिफरेंट लुक वाला है। यहाँ पर जाकर आपको काफी शानदार एक्सपीरियंस होगा। और नैनीताल में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ पर मां नैना देवी के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। तो नैनीताल में आप यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। और नैना देवी टेम्पल के जस्ट पास में एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों नैनीताल में आप जा सकते हैं स्नो व्यू पॉइंट के लिए, और स्नो व्यू पॉइंट तक जाने के लिए रोपवे चलता है जिसमें एक व्यक्ति का 360 रुपए का टिकट लिया जाता है, और आप रोपवे से स्नो व्यू पॉइंट तक जा सकते हैं। और रोपवे से आपको पूरे नैनीताल का और नैनीताल लेक का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नैनीताल आते हैं तो नैनीताल में रोपवे को जरूर एंजॉय करें, इसमें बहुत ही मजा आता है। इसके बाद आप खूबसूरत व्यू का आनंद लेते हुए स्नो व्यू पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, और स्नो व्यू पॉइंट पर आपको कई सारी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, आप उसे भी कर सकते हैं जिसमें बहुत ही मजा आता है। साथ ही स्नो व्यू पॉइंट से आपको हिमालय की माउंटेन रेंज का काफी खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा, आप उसे भी खूब एंजॉय करेंगे। तो अगर आप नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों नैनीताल में आप घूमने जा सकते हैं इको केव पार्क के लिए। दोस्तों ये पार्क भी मुझे काफी खूबसूरत और शानदार लगा। इसमें कई सारी छोटी छोटी केव बनी हुई है जिसमें से निकलना काफी शानदार एडवेंचर होता है। तो आप नैनीताल में यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये प्लेस भी नैनीताल की काफी खूबसूरत और फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसी के साथ दोस्तों नैनीताल में आप घूमने जा सकते हैं हनुमान गढ़ी के लिए। दोस्तों ये प्लेस भी नैनीताल की काफी खूबसूरत और शानदार टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर आपको कई सारे टेम्पल देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर हनुमान जी की काफी बड़ी स्टेचू भी लगी हुई है। तो आप यहाँ पर हनुमान जी के और बाकी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और ये प्लेस भी नैनीताल की काफी खूबसूरत और फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने नैनीताल में नैनीताल के मॉल रोड को भी एक्सप्लोर किया, और नैनीताल का मॉल रोड भी मुझे बहुत ही खूबसूरत और शानदार लगा, जहाँ पर आपको कई सारी शॉप्स देखने को मिल जाएगी जिसमें आप खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। और मॉल रोड पर कई सारी खाने पीने की दुकानें भी बनी हुई है जिसमें आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके की खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नैनीताल आते तो नैनीताल के मॉल रोड को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मिस न करें। साथ ही दोस्तों नैनीताल में आप टिफिन टॉप का टूर भी कर सकते हैं, जो कि नैनीताल का एक खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहां तक जाने के लिए आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप टिफिन टॉप पर पहुंच जाओगे तो वहां से आपको पूरे नैनीताल का और नेचुरल ब्यूटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा, जहां से आप अपनी खूबसूरत फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो आप नैनीताल में एक अलग एक्सपीरियंस करने के लिए टिफिन टॉप की ट्रैक भी कर सकते हैं, जिसमें काफी मजा आता है। इसके अलावा दोस्तों नैनीताल में मैं थोड़ा आउटर में घूमने के लिए गया भीमताल के लिए, जो नैनीताल से लगभग 25 किलोमीटर दूर आया हुआ है। और भीमताल भी नैनीताल की तरफ बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, और भीमताल की लेक में आप बोटिंग के साथ में और भी कई सारी एडवेंचर एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि नैनीताल में नहीं होती है। और आप चाहे तो भीमताल में पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे जितना खूबसूरत नैनीताल लगा उतना ही खूबसूरत भीमताल भी लगा। तो अगर आप नैनीताल घूमने के लिए आ रहे तो आप अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भीमताल को भी ऐड जरूर करें। यहाँ पर घूमना भी आपका काफी शानदार एक्सपीरियंस होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको नैनीताल का टूर प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए। तो दोस्तों नैनीताल घूमने के लिए आपके पास में 3 दिन होने चाहिए, जिसमें से 2 दिन आप नैनीताल में घूम सकते हैं और तीसरे दिन में आप भीमताल का टूर कर सकते हैं। और मैंने नैनीताल का टूर 3 दिन का किया था। बाकी अगर आप ज्यादा दिन नैनीताल घूमना चाहते तो भी घूम सकते हैं, नैनीताल बहुत ही खूबसूरत है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप नैनीताल में घूमेंगे कैसे, यानी कि आप घूमने के लिए कौन से व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप नैनीताल अकेले या फिर 2 लोग साथ में आ रहे तो आप नैनीताल में घूमने के लिए स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर कर सकते हैं, जो आपको एक दिन के लिए 500 से 600 रुपए में मिल जाएगी। और बाइक और स्कूटी रेंट करने के लिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड होना जरूरी है। वही अगर आप ज्यादा लोग आ रहे तो आप नैनीताल में घूमने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। आपको नैनीताल में हर जगह जाने के लिए टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। और अगर आप पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक करते हैं तो पूरे दिन के लिए टैक्सी आपको 1500 से 2000 रुपए में मिल जाएगी। और नैनीताल में टैक्सी स्टैंड नैना देवी टेम्पल के जस्ट पास में ही बना हुआ है, वहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि नैनीताल जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों नैनीताल आप साल में कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। साल भर नैनीताल का मौसम बहुत ही खूबसूरत रहता है, तो आप साल में कभी भी नैनीताल घूमने के लिए आ सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में भी नैनीताल का मौसम काफी ठंडा और खूबसूरत रहता है, और इसीलिए गर्मियों के मौसम में ज्यादातर लोग नैनीताल घूमना पसंद करते हैं। लेकिन आप साल में कभी भी नैनीताल घूमने के लिए आ सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि नैनीताल घूमने में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप नैनीताल में कम से कम 2 लोग साथ में घूमने आएंगे, क्योंकि अगर आप 2 लोग साथ में आते हैं तो आपका होटल का खर्चा 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप घूमने के लिए बाइक या फिर टैक्सी लेते तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप अकेले आते तो ये सब खर्चा आपको अकेले को ही देना होगा। तो अगर आप 2 लोग साथ में नैनीताल आते तो आपका 2 लोगों का नैनीताल में 3 दिन का होटल का खर्चा 3000 रुपये तक आ सकता है। अगर आप मॉल रोड से आउटर में होटल बुक करते तो अगर आप मॉल रोड पर होटल बुक करेंगे तो वहाँ पर आपको होटल एक दिन के लिए 1500 से 2000 रुपये में मिलेगी। इसके बाद आपका 2 लोगों का खाने पीने का खर्चा 3 दिन का 4000 रुपये तक आ सकता है। और खाने पीने के लिए आप नैनीताल में मॉल रोड पर जा सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल लेक के पास में भी आपको कई सारे खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप घूमने के लिए स्कूटी लेते तो उसका आपका 3 दिन का पेट्रोल का और रेंट का खर्चा 2000 रुपये तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 3 दिन का 2 लोगों का नैनीताल घूमने का खर्चा 9000 रुपये तक आ सकता है, यानी कि पर पर्सन पर लगभग 4500 रुपये। और हमने इस बजट में एंट्री फीस और नैनीताल में जो आप एक्टिविटी करेंगे उसका खर्चा ऐड नहीं किया है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग नैनीताल टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं जल्दी एक और नए टूर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।